जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपने छोटे बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। वो स्पिरिचुअली काफ़ी एडवांस्ड है, इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा। वो गुरु जी से बहुत बात में जुड़ा था। उसको गुरुजी से एक बहुत बड़ी शिकायत थी। कहता आपके गुरुजी सब खुद कर लेते हैं, आपको जो चाहिए वो दे देते हैं। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, और जो भी हो वो कर देते हैं, पर वो आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करते। वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बहुत बाद में उसने रियलाइज़ किया कि अरे वो खुद रब हैं। जब आप यहाँ आई गए हो तो और वो आपको रब तक पहुँचने का रास्ता क्या बताएं। आज वो हमसे भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो है तो इंजीनियर, पर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। कहता था मुझे किसी के अंडर नहीं काम करना, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं तू क्या करता है। वो जानते तो सब थे ऑफ कोर्स, फिर भी उससे पूछते हैं तू क्या करता है। कहता है गुरुजी। उसने बताया। गुरुजी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दो, तुम कोई नौकरी करो। रात को एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने ये कहा। इसने अगले दिन सवेरे से वो काम तो बंद कर दिया, पर नौकरी में वो इंटरेस्टेड नहीं था। उसने नौकरी के लिए ट्राई व्राई कुछ भी नहीं किया। 6-8 महीने बीत गए। ठीक है, कुंवारा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, खाना पीना कपड़ा लटा सब मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। एक दिन फिर गुरुजी उससे पूछते हैं तू क्या करता है। कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया, कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, कहीं से कोई 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फ़ोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में। कहते हैं हाँ जी। कहते हैं कल दिन को 11 बजे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाना। ये गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। जो गुरुजी ने कहा था 10 दिन में मिल जाएगी नौकरी, इसको 9वें दिन मिल गई। पर गुरुजी का वचन तो कभी झूठा नहीं हो सकता ना। 11वां दिन नहीं होने दिया गुरुजी ने। 9वें दिन इसको नौकरी मिल गई। इसने वहाँ ज्वाइन कर लिया, हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर, यहाँ गुड़गांव में ही। इसने नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद इसका ट्रांसफ़र हो गया चंडीगढ़, वहाँ चला गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। वो कहता था मैं शादी वादी नहीं करूँगा, मुझे तो मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूँगा, कोई लड़की मुझे, मैं उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ। पर गुरुजी को और कुछ मंजूर था। गुरुजी ने, अब मैं बताता हूँ उसकी शादी कैसे हुई। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, वो रोहिणी में रहते थे उन दिनों। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियाँ। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अमेरिका में वेल सेटल्ड। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। एक दिन उसने बी काम किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं और उससे पूछते हैं तू आगे क्या करने का सोच रही है। इसने कहा गुरुजी मैं B.Ed करूँगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। इसने M.Com के लिए अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसका एडमिशन नहीं हुआ। इसने कॉलेज से पूछा भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है। कहते हैं जी
इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं। हाँ, आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है ना कि एम कॉम करो, तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। टाइम बीत गया, ये बार बार फ़ोन करती। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर में इसने एक दिन फिर फ़ोन किया, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? कहते हैं हाँ जी, लिस्ट बन रही है, आप कल सवेरे आकर नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन सवेरे ये गई नोटिस बोर्ड को वो देखने, देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम, और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50-60 और का भी कल्याण कर दिया। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया आपको मैं बताऊं, गुरुजी ने मेरे बेटे को शेयर मार्केट क्यों छुड़वाया। आपको पता है 2008 अर्ली में शेयर मार्केट कितना बुरी तरह क्रैश हुआ था। अगर वो उस डेट को शेयर मार्केट में रहता ना, तो वो तो डूबता, माँ बाप को भी साथ लेके डूबता। गुरुजी ने पहले ही उसे शेयर मार्केट छुड़वा दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, कमिंग बैक हियर, ये भाटिया अंकल की बेटी ने एम कॉम ज्वाइन किया, एम कॉम कर लिया, उसके बाद उसकी यहाँ नौकरी भी लग गई। एक दिन फिर गुरुजी उसको सपने में आते हैं, कहते हैं तेरी माँ तो मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, तेनू हीरे वर्गा मुंडा देंगा। ये उठी सवेरे मम्मी से पूछती है, मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? कहती है नहीं बेटी, ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप को तो शादी की, बेटी की शादी की फिक्र होती है ना। कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही कुछ मेहर करो। कहती है गुरुजी ने ये जवाब दिया, अब तू चुप करके बैठ जा। वो जनाब चुप करके बैठ गई। 14 मई 2007, जिस दिन गुरुजी लास्ट टाइम बड़े मंदिर में आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। इन दोनों मंदिर में, बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था, बहुत सेवादार होते थे। मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल, भाटिया आंटी और सब, और बहुत सारे सेवादार थे। जैसे ही हमारी सेवा ख़त्म हुई, हम जाने वाले थे, तो देखा सामने गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अब गुरुजी आ रहे हों तो किसका जी करेगा जाने का। हम सब भागते हुए आए और आके वापस अंदर बैठ गए। थोड़ा बहुत बहाना करने लगे, हाँ जी जैसे हम काम कर रहे हैं, वो दिखावा करने लगे। गुरुजी ये जो फ्रंट लॉन है, जहाँ पर अभी झूला और वो फाउंटेन लगा है, वहाँ पर एक पुरानी चेयर पे बैठे, संगत काफ़ी सारी नीचे, बड़े जावल मूड में थे, हंसी मजाक सबसे बात कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तू बाटे अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उन दोनों को बुला के ले आया, उन दोनों से बातें करने लगे। बातें क्या करती हैं, सवाल भी खुद पूछते हैं और जवाब भी खुद ही देते, क्योंकि वो जानते तो सब है ना। ये तो सिर्फ वो था कि हाँ जी उनसे बात करनी थी। तो आप कहाँ काम करते थे? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। हाँ जी गुरुजी। वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी तो एक होर वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में। हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके बगल में। हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके पीछे। हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट इससे बातें कर रहे थे, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। यहाँ एक सेवादार दूसरों को कहता है, यार देखो ना गुरुजी से कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद दो पुराने जिगरी दोस्त मिले हों और अपनी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हों। मुझे तो यार 1 साल हुआ है यहाँ आए, गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर बात नहीं की। वो सेवादार कहता है, इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और आज गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जेठरा अंकल आंटी को बुला के ला। वो आया हमें बुलाने, बड़े खुश जी हम गए, हम भी वहाँ बैठ गए।
मेरे से ज़्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी वो बातचीत करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी को बोलते हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो, बात खत्म। बेटी की नौकरी लग गई है, वो इतनी जल्दी आ नहीं सकती। मेरा बेटा, उसको मैंने बताया उसका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया था, वो चंडीगढ़ बैठा हुआ था। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए जी, उनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। हमने आके बेटे को फ़ोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। कहते हैं आपने मान कैसे लिया, आपको तो पता है कि मुझे शादी नहीं करनी। हमने कहा भैया देखो, हमें तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी को बहस करने के, अब गुरुजी से बहस करने की। अब तेरे को जो करना है कर लो, गुरुजी ने तुम्हारी शादी फिक्स कर लिया है। वो वहाँ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया कि मैं गुरुजी को बोलूँगा नहीं नहीं मुझे शादी वादी नहीं करनी। 27 मई 2007 संडे का दिन, जिस दिन गुरुजी ने लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत की थी जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे। दिन के लगभग 3 बजे, उन दिनों तो मोबाइल फ़ोन इतने हुआ नहीं करते थे, हमारे पास भी लैंडलाइन ही था। 3 बजे लगभग हमें लैंडलाइन पे फ़ोन आता है। मेरी आंटी ने फ़ोन उठाया, पूछती आप कौन बोल रहे हैं। मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में एक दिन जा सकते हैं, और हमारा दिन था फ्राइडे। तो वो बोलती है गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं, आज आप सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि क्यों बुला रहे हैं, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। चलो हम शाम को गए सब वहाँ पर कोई बातचीत नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला या कहा या पूछा। गुरुजी ने उस दिन लड्डू बांटे, बूंदी के लड्डू। सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया आंटी की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया आप दोनों की शादी हो गई, आप दोनों को फेर डालनी है तो डाल लेना, नहीं तो वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, शादी हो गई। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे तो डालेंगे ही। तो फिर कंडीशन रखी, 25 लोग इनकी तरफ से, 25 लोग आपकी तरफ से, उससे एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। अब हमारे लिए इट बिकेम सच ए प्रॉब्लम। मुझे 7 भाई बहन हैं, कईयों को बेटा बहू बेटी दामाद। भाटिया आंटी को 4-5 सिस्टर्स हैं प्लस ब्रदर। मेरी आंटी को 4 भाई बहन। अब किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें। अब मुझे 3 भाई हैं, उनमें से 2 की उस डेट को डेथ हो चुकी थी। एक था जो दिल्ली में रहता था आनंद विहार में, वो गुरुजी को नहीं मानता था। तो मैंने उसको बोला भैया शादी के लिए या तुम और तुम्हारी और भाभी आएंगी या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं। कहता तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा एक भाई बचा है उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया मैं तुम्हें तो नाराज़ कर सकता हूँ, मैं गुरुजी को डिसोबे नहीं कर सकता। फिर हमने गुरुपुर, तब तक 4 दिन बाद गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। हमने गुरु पूर्णिमा के दिन में इनकी शादी की। स्ट्रिक्टली जैसे गुरुजी ने कहा था, 25-25 को रेस्ट्रिक्ट किया गेस्ट को। इनफैक्ट लास्ट मिनट पे कोई 1-2 नहीं आ सके, जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे, तो शायद 22-23 हमारी तरफ से थे, 22-23 भाटिया अंकल आंटी की तरफ से। इंसिडेंटली मेरे 12 तो मेरे अपने थे, मैं, मेरा बड़ा बेटा, उसकी बहू, उसके 2 बच्चे, मेरी बेटी, दामाद, उनके बच्चे,
पर वही रेस्ट्रिक्टेड जो गुरुजी ने कहा था। गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की हमने, और शाम को आके इन्होंने बड़े मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। अब मैं आपको इनके बच्चे का बताता हूँ। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का संदेश आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। अब गुरुजी चाहते हो तो वो कैसे नहीं होगा। इन्होंने प्लान किया और सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि उसको लड़का होगा, और गुरुजी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने ओपनली सबको अनाउंस कर दिया कि इसको तो बेटा होगा, विदाउट एनी अल्ट्रासाउंड टेस्ट। इनफैक्ट उसने, मेरी बहू ने, उसकी जो सिस्टर दीदी यूएस में रहती है उसको भी बोला, दीदी सारे कपड़े लड़कों के बनाना क्योंकि मुझे लड़का होगा। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास उमकल हॉस्पिटल है गुड़गांव में। मेरी आंटी वहाँ पर थी। डॉक्टर बाहर आई डिलीवरी करवा के, पूछती है निधि जेत्रा के साथ कौन है। मेरी आंटी समझ गई कि हाँ डिलीवरी हो गई। कहती है हाँ हाँ मुझे पता है लड़का हुआ है। वो कहती है नहीं लड़की हुई है। माय आंटी वाज शॉक्ड। गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल। कुछ कर नहीं सकते थे। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का, जिसे वो जानती नहीं है, उसका फ़ोन आता है, आंटी बधाई हो तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इसको कैसे पता। एक तो डिलीवरी होने वाली थी पर आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। दूसरा अभी जस्ट डिलीवरी हुई है 15-20 मिनट पहले। मैंने अभी अपने दूसरे बेटे और बेटी को भी नहीं बताया था कि डिलीवरी हो गई है। सिर्फ भाटिया अंकल आंटी और जेथरा अंकल और आंटी, इन 4 को पता था कि हाँ डिलीवरी हो गई है। तो वो उससे पूछती है आंटी आपको कैसे पता कि डिलीवरी हो गई है और क्या लड़की हुई है? कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है, और वो बेटा जब बड़ा होता है इतना नालायक निकलता है कि माँ बाप दोनों सिर पे हाथ दे के बैठे हैं, अरे यार हम कहाँ फंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे बेटी कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, बेटी बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये हैं हमारे गुरुजी। उसका नामकरण भी गुरुजी ने किया। उनको सपने में आके बताया कि इसका नाम नंदिनी रखो। अच्छा, जब तक ये हुआ तब तक मेरे बेटे की ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गई, हो गई थी। वहाँ पर जो दूध का ब्रांड आता है ना, उसका नाम है नंदिनी। तो ये दोनों घबरा रहे थे कि अरे वो स्कूल जाएगी, सब बच्चे इसको छोड़ेंगे, अरे नंदिनी दूध नंदिनी दूध। पर गुरुजी ने ऐसी कृपा की, सून इनफ उसकी वापस यहाँ नोएडा में ट्रांसफ़र हो गई और उसको कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी आपकी हर छोटी छोटी बड़ी बात का, हर एक का इतना ख्याल रखते हैं। कभी आपको मुसीबत, प्रॉब्लम, ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं फंसने देते। सब बिन बोले, बिन कुछ बताए, हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट की वो पूरी टेक केयर करते हैं। बस आपको यहाँ आना है और उनका हुक्म मानना है। गुरुजी बार बार कहते हैं मांगो नहीं मनो। उनसे कभी कुछ मत मांगिएगा, उनको सब पता है कि मुझे क्या देना है, कब देना है। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बेटी की शादी करवानी है, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है।
और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। कहती हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कुछ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद हेल्थ दूंगा, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद जो कुछ और चाहिए। किसी की शादी करवानी है, प्रमोशन चाहिए, कोर्ट का चक्कर, मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। इनफैक्ट मैंने और मेरे परिवार ने ये सब गुरुजी से लिया हुआ है। इतना हमको दिया है, इतना दिया है, इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं आपको बता सकूं या मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं अगर 10 बार ये सिर कटवा के उनको दे दूं ना, तो भी मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। और जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, तब वो पूछते थे क्यों आ रहे हो। हमने ये ज़रूर बताया था कि गुरुजी मेरे बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। और जो भी दिया है इन्होंने, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए, यूं झोलियां भर देते हैं हमारी। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि यहाँ आते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ यू, मे गुरुजी ब्लेस ऑल हिज संगत। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।